स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। भाई सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। मेन पार्ट्स ऑफ आइज। तो आँख के क्या क्या मेन पार्ट्स होती है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे आँख का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है आप उसे कहते हो कॉर्निया। सो कॉर्निया को एक बार डिफाइन कर लेते हैं और कॉर्निया का काम क्या होता है वो देख लेते हैं फटाफट से। करें कि इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट। भाई मैंने बताया भी आपको कि कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, मतलब कि इसके आर पार हम देख सकते हैं। भाई अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट अंदर बाहर कैसे जा पाती, नहीं जा पाती। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछेगा कि आँख का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे लेंस की। लेंस होता है हमारा, अच्छा ह्यूमन आइज में जो लेंस होता है मैंने आपको बताया है वो कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है भाई, इस तरीके से बना होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। मैं बना देता हूँ एक बार अच्छे से। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। ओके, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ऑल राइट, अब देखो यहाँ से लेंस के बारे में क्या बताया गया है कि लेंस इज ए कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये क्या है, किससे बना हुआ है, तो फाइबर का बना हुआ है, जेली लाइक सब्सटेंस उसके अंदर भरे हुए हैं। एंड प्रोवाइड्स द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्या करता है भाई, रियल बनाता है इमेज को और इन्वर्टेड बनाता है इमेज को रेटिना के ऊपर। ये डेफिनेशन ऐसे याद करना, वैसे डेफिनेशन बहुत ही रेयर चांस से पूछेगा, आपको बस पता होना चाहिए कि लेंस करता क्या है। तो लेंस करता है, क्या करता है भाई, लेंस इमेज को बनाता है। किस तरह के इमेज को बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है, ठीक है। ये कौन सा लेंस होता है, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्जन। तो लाइट को क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। ये लेंस के बारे में होगी बात। आइरिस आपको बताया था, आइरिस क्या होता है भाई, हमारे आँख का जो काला वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा ये हमारा आइरिस होता है। एंड आइरिस क्या करता है, ये हेल्प करता है हम लोगों को साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करने में। देखो कैसे, इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम डेट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या था, तो बीच में जो आइरिस के बीच में जो काला वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, अरे ये क्या हो गया, देखो ये जो पोर्शन आपका ये वाला सफ़ेद बीच में, इस पोर्शन की साइज जो होता है ना बड़ी और छोटी हो सकती है। इसकी साइज बड़ी और छोटी हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है, तो जितनी बड़ी हमारी आइरिस है ना इतनी बड़ी हो सकती है। और इतनी बड़ी कब होगी, जब आप डिम लाइट में जाओगे, अंधेरे में जाओगे तो ये बड़ी हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा लाइट में जाओगे, ब्राइट लाइट में, तो ये जो प्यूपिल की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी बड़ी करने में जो हेल्प करता है वही है हमारा आइरिस। ओके, लास्ट चलते हैं प्यूपिल के ऊपर कि प्यूपिल क्या करता है। तो कह रहे हैं कि इट इज़ द विंडो ऑफ द आई। यह हमारी आँख की खिड़की है भाई, जितनी भी लाइट जाएगी वो आँख के प्यूपिल के जरिए जाएगी। तो इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर्स ऑफ आइरिस। आइरिस का बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है ये। एंड इट्स रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। ये क्या करता है, कितनी लाइट आँख में जानी चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखता है, ठीक है। देखते हैं और कुछ पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन आई के, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो फिर आता है रेटिना। रेटिना क्या बताया था मैंने, रेटिना स्क्रीन होता है हमारी आँख का, जहाँ पर इमेज बनता है वो क्या भाई, रेटिना है। तो स्क्रीन ऑफ द आई क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। कह रहा है इट इज़ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे आँख में कौन कौन से होते हैं। देखो दो तरह के सेल्स होते हैं हमारी आँख में। लाइट को सेंस करने के लिए हमारी आँख में दो तरह के सेंस होते हैं, एक होता है रोड एंड दूसरा होता है कोन्स। रोड जो है वो डिम लाइट को सेंस करता है, डिम लाइट को, मतलब कि आप अगर अंधेरे में जाते हो तब भी कुछ देर के बाद आप छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हो, थोड़ी बहुत दिखाई देती है। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे आँख में रॉड है, और कुछ समय के बाद ऐसा हो पाता है क्योंकि जब तक हमारी प्यूपिल की साइज़ बड़ी नहीं होगी तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर नहीं करेगी, और लाइट एंटर नहीं करेगी तो दिखेगी नहीं। तो थोड़ा समय ऐसे लगता है हम लोग को जब हम किसी ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, क्योंकि हमारी प्यूपिल के साइज़ को बढ़ाने में थोड़ा समय लगाता है। एंड डिम लाइट में कौन एक्टिवेट होता है, रॉड सेल एक्टिवेट होता है। सेम ऐसे ही कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होता है।
ब्राइट लाइट में, मतलब कि जब हम बहुत उजाले में जाते हैं या लाइट जब हमारी आंखों में ज़्यादा आती है तो उस समय जो सेल्स एक्टिवेट होता है वो कोन्स होता है। ठीक है, तो हमारे आंख के रेटिना पे दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होता है रोड, दूसरा होता है कॉन्स। ध्यान रखना बच्चों। अब कुछ और पॉइंट्स है उसको कर लेते हैं, जैसे कि है फार पॉइंट। व्हाट इज फार पॉइंट? तो करके द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आइज। मतलब कि वो मैक्सिमम दूरी जब तक आपकी आंख बिल्कुल साफ साफ चीज़ों को देख सकती है वो आपका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा या फिर फार पॉइंट कहलाएगा। एक नॉर्मल एडल्ट आई का, जैसे कि आप सब हो गए हो, अब एडल्ट होने वाले हो तो कुछ दिनों में, नॉर्मल आँख का जो जिसका आँख बिल्कुल ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी जो फार पॉइंट की वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है, अनंत होती है। वो कहीं तक दिख सकता है, कहीं भी वो देख सकता है। जैसे कि आप लोग चांद तारे देख पाते हैं ना, कितनी दूर है वो हमसे? बहुत दूर है, तो वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। मतलब कि आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनाइट हो सकता है जब आपकी आँख ठीक हो। अगर आपकी आँख खराब हो तो ये जो पॉइंट है ये चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब नियर पॉइंट क्या होता है? या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फार पॉइंट को हम कहते हैं फार डिस्टेंस और नियर पॉइंट को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस। तो ये देखो क्या कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। मतलब कि वो कम से कम दूरी, मतलब कि आप क्या करो, किताब को अपने आँख के पास लेकर आओ, तो जब तक आप उस बुक को बिल्कुल बिना स्ट्रेस के पढ़ पा रहे हो, बिना आँख पे कोई जोर लगाए पढ़ पा रहे हो, तब तक वो डिस्टेंस सही है। अब जैसे ही आपके आँख पे जोर होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि आपका नियर पॉइंट वही था, उसके पास लाओगे तो आँखों में थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल आँख का जो नियर पॉइंट होता है वो होती है 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात? नियर पॉइंट मतलब वो कम से कम दूरी जब जिसमें आपके आँखों पे बिना कोई स्ट्रेस दिए चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हो। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई मैं तो बहुत पास आंखों में चिपका के भी देख सकता हूँ। हाँ, देख तो सकते हो भाई, लेकिन आंखों पे स्ट्रेस आता है, जोर पड़ता है, आंखों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मली आप देख सको वो है आपका 25 सेंटीमीटर। एंड ह्यूमन आई का फिर रेंज क्या हो जाएगा? देखो, मैक्सिमम आप देख सकते हो इतना और मिनिमम देख सकते हो इतना, तो रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। ऑलराइट,